बचपन में इनको आंख से दिखाई नहीं देता था। बाबा जी को बचपन में आंख से दिखाई नहीं देता था? नहीं देता था, बिल्कुल आंख से दिखाई नहीं देता था बाबा जी को। अच्छा, अभी बाबा जी को दिखाई देता है कि नहीं? बाबा जी कितने दिनों से इस समाधि में गए हुए हैं, प्रवेश किए हुए हैं? बाबा जी गए हुए नहीं है, बाबा जी समाधि में है। बाबा विवाहित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, शादी विवाह नहीं किए हैं? सन्यासी महापुरुष, सन्यासी महापुरुष, सन्यासी श्री श्री 1008 राजकुमार दास जी महाराज उर्फ कुंवारी बाबा से प्रचलित है। जो ये गेट बंद है, बाबा जी समाधि लिए हुए हैं, इस गेट को खोला जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रशासन के द्वारा लॉक की गई है। प्रशासन जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे खोलेंगे गेट। जय माता दी बाबा जी। अच्छा बाबा जी, कितने दिनों से इसके अंदर है? इसके अंदर है 7 रोज हो गया। 7 रोज हो गया? 3 तारीख से है। अच्छा बाबा जी, कुछ फल फलहार लेते हैं कि नहीं? भाई साहब, नवरात्रि का महीना चल रहा है और नवरात्रि का 7 दिन समय बीत चुका है और 7 दिन से कुंवारी बाबा इसी जो है समाधि में अंदर समाधि लिए हुए हैं। लगभग 7 दिनों से बिना अन्न जल पानी कुछ भी इन्होंने नहीं लिया है और इसी तरह समाधि में है। और जैसे यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बाबा जो है 12 तारीख को सुबह 7:30 बजे इस समाधि से निकलेंगे और सभी भक्त लोगों को प्रसाद के रूप में इस जई का वितरण करेंगे। देख सकते हैं, हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन से कि पूरा दृश्य को दिखा दीजिए। देखिए, इसी समाधि के अंदर बाबा जी है और ऊपर में जो जई लगाया गया है, इसी के ऊपर पूरा जई जमा हुआ है और यही जई जो है प्रसाद के रूप में भक्त जनों को दिया जाएगा। देख सकते हैं, बाबा जी का नाम है कुंवारी बाबा और ये बाबा जी जो है कहा जा रहा है कि बचपन से बाबा जी अंधे थे, माँ के इतने बड़े भक्त थे, माता ने कहा इनको कि आप मेरे भक्ति में लीन हो जाइए, धीरे धीरे आपको सब चीज दिखना चालू हो जाएगा। बाबा जी जो है बचपन से ही माता के पूजा में लीन हो गए, उनकी भक्ति श्रद्धा करने लगे और धीरे धीरे उनको दिखना चालू हो गया। बाकी यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और बाबा जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल से जितना दूर तक मेरा आवाज जा रहा है, माँ मनकामना दुर्गा पूजा समिति के तरफ से सभी को नमस्कार और हार्दिक हार्दिक बाबा के तरफ से अभिनंदन है। अच्छा बाबा जी कितने दिनों से इस समाधि में गए हुए हैं, प्रवेश किए हुए हैं? बाबा जी गए हुए नहीं है, बाबा जी समाधि में है। समाधि में है? बाबा जी का दूसरा समाधि है ये। दूसरा समाधि? दूसरा समाधि है। 2 बार, मतलब दूसरा बार अब की बार समाधि लिए हुए हैं? जी, बचपन में इनको आंख से दिखाई नहीं देता था। बाबा जी को बचपन में आंख से दिखाई नहीं देता था? नहीं देता था, बिल्कुल आंख से दिखाई नहीं देता था बाबा जी को। अच्छा, अभी बाबा जी को दिखाई देता है कि नहीं? अभी ये माँ मनकामना और सीधा गंगेश्वर महादेव का देन है कि बाबा को धीरे धीरे भगवान की तपस्या करे, आंख इनको धीरे धीरे दिखाई देना चालू हो गया। अच्छा, ये दिखाई देने वाला जो चमत्कार हुआ, ये कैसे हो गया? ये बाबा तपस्या किए, भगवान का साक्षात उनका प्रमाण है कि जब भक्ति में गए तभी तो उनको आंख से दिखाई दिया। ये प्रमाण है, ये दर्शक को देख रहे हैं, चारों तरफ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे गोला पकड़िया देवभूमि तियर जमनी संगम तट पे यहाँ देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ लाखों लाखों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक आता है और जाता है बाबा का आशीर्वाद लेकर। भक्त लोग आते हैं? जी, भक्त लोग आते हैं और मनकामना पूरा होता है तभी तो इतने दर्शक आते हैं। अच्छा, बाबा जी को क्या माँ जो है सपने में आई या कैसे इनको जो है पता चला कि हम माँ का भक्ति करते हैं और हमको दिखाई देने लगेगा? माँ इनको चारों तरफ डॉक्टर से दिखाया गया। इनको घर परिवार से, बहुत गरीब परिवार से थे, पैसा का सुविधा नहीं हुआ। बाबा बचपन से सन्यासी महापुरुष, न शादी न विवाह न घर न परिवार, कुछ नहीं है। इनका तपस्या चालू किए, भगवान का प्रकट हुआ, आंख से धीरे धीरे दिखाई देना चालू हो गया। अच्छा, बाबा विवाहित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, शादी विवाह नहीं किया है? सन्यासी महापुरुष, सन्यासी महापुरुष, सन्यासी श्री श्री 1008 राजकुमार दास जी महाराज उर्फ कुंवारी बाबा से प्रचलित है। अच्छा, कितने दिनों से बाबा जी यहाँ पे हैं? बाबा जी धाम पे? बाबा जी का ये कर्म भूमि है, यहाँ पे जन्म भूमि है यहाँ पे। अरे बाबा जी मतलब जन्म से ही यहीं पे जो है पूजा अर्चना करते रहते हैं? पूरा बचपन से ही भगवान का तपस्या में रहे हैं बाबा जी। बचपन से भगवान की तपस्या में रहे हैं, दिखाई नहीं देता था, धीरे धीरे दिखना चालू हो गया। मतलब कहा जाए तो इस धाम का बहुत बड़ा चमत्कार है
क्योंकि बहुत सारे अंधे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता है और जगह जगह डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवा इलाज सब चीज कराते हैं, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। बाबा जी भी कुछ इसी तरह से जो है बहुत सारे डॉक्टरों के पास घूमे, जैसे ये सर बता रहे हैं, उसी तरह से घूम फिर के हार थक के जब आ गए तो माता का मतलब कहा जाए आशीर्वाद हुआ और बाबा जी जो है माँ के भक्ति में लीन हुए और लीन होने के बाद बाबा जी को धीरे धीरे दिखाई देने लगा। और यह सबसे बड़ा चमत्कार है इस धाम का। धाम का क्या नाम बताए थे? देवभूमि गोला पकड़िया शिव मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पे गंगा दशहरा भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा का। और बाबा का देन है, 20 वर्षों से यहाँ हम लोग सोनपुर ना जाके यहाँ हरियर छत्तर का मेला लगाते हैं। ये बाबा जी का देन है। मतलब यह धाम सोनपुर मेला से कम नहीं है। सोनपुर से भी बड़ा है। ये पटना राजधानी में ऐसा गांव नहीं है जहाँ ये धाम हो। देखिए हजारों हजारों के कैमरामैन फोकस करके देखिए, लाखों की संख्या में दर्शक की यहाँ भीड़ रहती है। मतलब समझिए कि बिहार में दूसरा सोनपुर इसको कहा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। मैं दावा के साथ कहता हूँ। मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इस धाम पे। नहीं, यहाँ यूपी बिहार हर जगह से लोग आते हैं। सबका माँ मनकामना देवी पूजा करते हैं, मनकामना पूरा होता है, तभी तो इतना दर्शक आते हैं ना। अच्छा एक चीज बताइए, जितने भक्त लोग इस धाम पे आते हैं उन्हीं की मनोकामनाएं पूरी होती है कि नहीं? जी ये तो मैं दावा के साथ कहता हूँ। इतने यहाँ पे दर्शके आए हैं, सभी से पूछिए, सबका मनकामना पूरा होता है, तभी तो इतना जन समूह उड़ा हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, हम चाहेंगे जो ये गेट बंद है, बाबा जी समाधि लिए हुए हैं, इस गेट को खोला जा सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ये प्रशासन के द्वारा लॉक की गई है। प्रशासन जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे खोलेंगे गेट? किसके सामने लॉक हुआ है? प्रशासन के सामने गेट लॉक हुई है। मतलब पुलिस प्रशासन आके अपने सामने इस गेट में ताला लगवाया? जी जी। अच्छा क्यों ताला लगवा दिया प्रशासन? प्रशासन नहीं, बाबा जी अपने मनों से लगवाए हुए हैं। बाबा जी तपस्या में है। पूरा समाज, पूरा ब्लॉक, छोड़ा दानो बनकटवा ब्लॉक की जन समूह उड़ी हुई थी, तभी यहाँ पे प्रशासन के द्वारा लॉक किया गया। अच्छा चाबी किसके पास है इस समाधि का? ये प्रशासन के पास है। प्रशासन के पास है। के पास है। मतलब इसका कारण क्या है कि प्रशासन चाबी अपने पास रखी हुई है? देखिए बात हुई है, प्रशासन जब पूरा जन समूह उड़ा हुआ है तो वो तो ये होना चाहिए ना, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, इसलिए किसी की एक जिम्मेवारी होगी ना सर। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इस समाधि का जो गेट है इस पे देख सकते हैं सामने ताला लगा हुआ है। और यह ताला जो है फर्स्ट दिन जब बाबा समाधि लिए उसी समय प्रशासन के द्वारा इस ताले को, इस गेट को बंद किया गया और इस ताले की जो चाबी है वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने साथ लेकर चली गई है। क्यों? इसका कारण क्या है कि बाबा जो है अपने मन से इस समाधि से बाहर नहीं आ सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति बाबा जी के साथ दुरुपयोग नहीं कर सकता है, कोई मतलब जो है गलत चीज बाबा जी के पास नहीं पहुंचा सकता है। कहीं ना कहीं यही कारण रहा है जिसके कारण प्रशासन खुद जो है चाबी लेकर अपने साथ गई है। और वह चाबी कब तक आएगा? 10वीं को सुबह 7:30 बजे यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होगी। जी प्रशासन आएगा, खोलेगा, बाबा निकलेंगे, हमें पूर्ण भरोसा है, मां मनोकामना इनको कुछ होने नहीं देगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हमारे दर्शकों से पूछिए, यहाँ पे कैमरा घुमा के देखिए, हजारों हजारों की संख्या में यहाँ पे कोई ऐसा दर्शक नहीं है कि बाबा जी के बारे में कुछ कहे। मनोकामना पूरा होता है तभी तो इतनी दर्शक आती है। अच्छा हम लोग बाबा जी से मिल सकते हैं कि नहीं? नहीं, बहुत थोड़ा सा वो है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। आज 7वां दिन है, धीरे धीरे बाबा जी का एनर्जी खत्म हो रहा है। 1 महीना पहले से लौंग और दूध का इस्तेमाल करते थे, 30 तारीख से बिल्कुल पानी दूध बिल्कुल बंद कर दिए। आप बताइए, आज 9 दिन हो गया, बाबा जी पानी तक नहीं पिए, कैसे रहते हैं? ये भगवान का दरबार नहीं है, सच्चा मनोकामना पूरा नहीं होता है तो बाबा कैसे हैं? चलिए हम लोग बता देते हैं, जैसे समाधि में मतलब ऑक्सीजन की सबसे कमी होती है, कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है। अगर किसी भी इंसान के पास ऑक्सीजन नहीं मिले तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इसी तरह से जो इस समाधि में ऑक्सीजन की भी कमी है। अन्न जल तो बाबा लेते ही नहीं है, कुछ खाते नहीं है, फिर भी जो है बाबा जी जो समाधि के अंदर है। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बाबा जी कैसे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है। अभी देखिए बाबा इसी जो है समाधि के अंदर है, देख सकते हैं समाधि के ऊपर जो है पूरा जई जमाया गया है। और आपको कैमरामैन से कहेंगे फोकस कीजिए और देखिए अंदर बाबा जी है इसी समाधि के अंदर। बाबा जी से बात करेंगे। जय माता दी बाबा जी। अच्छा बाबा जी कितने दिनों से इसके अंदर है? इसके अंदर है 7 रोज हो गया। 7 रोज हो गया। 3 तारीख से है। अच्छा बाबा जी कुछ फल फलहार लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन। सिर्फ एक ऑक्सीजन।
पानी वगैरह कुछ नहीं लेते? अच्छा, हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। जी अच्छा है, भगवान कल्याण करे, भगवती की कृपा है। चलिए देख सकते हैं बाबा जी सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी के अंदर जो है 7 दिनों से बाबा जी हैं। बाबा जी इस समाधि के अंदर से कब निकलिएगा? निकलेंगे 12 तारीख के 7:30 बजे 12 तारीख को 7:30 बजे। सुबह। अच्छा, सुबह में जब निकलिएगा तो सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, वही जो जय जमाया गया है वही भगवती की कृपा से आशीर्वाद में दिया जाएगा। चलिए हम आप लोगों को बता दें, बाबा जी जब इस समाधि से बाहर निकलेंगे 12 तारीख को सुबह 7:30 बजे, और इसी जय का जो है प्रसाद के रूप में सभी लोगों को वितरण करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि बाबा जी से हम लोग मिले, उनसे बातचीत भी किए और बाबा जी जो है सभी भक्त जनों को आशीर्वाद भी दिए। आइए देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आइए इन लोगों से कुछ बातचीत कर लेते हैं। कुछ महिलाएं भी आई हुई है, उनसे बात करते हैं। कहाँ आई है चाची? देखने आए हैं। क्या देखने आए हैं? बाबा को देखने आए हैं। बाबा को देखने आए हैं। अच्छा, बाबा ऐसा क्या चमत्कार कर दिए कि आप देखने आ गए? हम बाबा के सब लोग सुनिए, जो सब लोग देखे जाएंगे, बाबा को तो देखे ही नहीं सब। अच्छा, मतलब आपको क्या सुनाई दिया कि बाबा को देखने आ गए? बाबा जी क्या किए हैं? बाबा समाधि ले ले बनी। बाबा जी समाधि लिए हैं। जी। अच्छा, बाबा जी अनजल कुछ नहीं लेते हैं? ना, तो यही आपको लगा कि नहीं बाबा जी कैसे हैं, चलिए देखते हैं। देखते हैं। क्या लगता है आपको? बाबा जी बनी। बाबा जी है। तो बाबा जी जो समाधि लिए हैं अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। अच्छा है। बाबा जी आशीर्वाद, बाबा जी से आप लोग आशीर्वाद और लिए कि नहीं अभी तक? लिए हैं। बाबा जी आशीर्वाद दिए हैं। चलिए और सारे लोग हैं इधर, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा चाचा, कितने दूर से आप आए हुए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर 3 किलोमीटर से आए हैं। 3 किलोमीटर से आए हैं। हाँ। अच्छा, क्या करने यहाँ पे आए हैं? आया है बाबा से दर्शन करने। बाबा का दर्शन करने। दर्शन हुआ कि नहीं बाबा जी का? बाबा से दर्शन नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो क्या लगता है बाबा जी से दर्शन होगा कि नहीं? दर्शन होगा। अब बाबा असमर्थ है बोलने में। अच्छा, बाबा जी बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, काहे नहीं बोल पा रहे हैं? अन्न जल उसका कमी हो गया है। जल 30 तारीख को लिया है, आज 9 दिन हो गया। उसका एनर्जी का कमी हो गया है। अब बाबा से उठ नहीं रहा है, नहीं बाबा खड़ा हो रहा है। उसी को कर बाबा बोल नहीं रहे। चलिए जैसे देखिए ये चाचा बता रहे हैं, बात सही है कि कोई भी इंसान अगर जो है 7 दिन 8 दिन से अन्न जल कुछ नहीं खाए पिए, सिर्फ ऑक्सीजन पे जिए, तो उस व्यक्ति के शरीर का जो एनर्जी होता है कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जिसके कारण जी जो कारण से बाबा जी कुछ तो बात किए, आप लोगों से हमने दिखाने का प्रयास किया। ज्यादा देर तक बाबा जी बात नहीं कर सकते हैं, कारण यही है कि एनर्जी का कमी हो गया है। बाकी बाबा जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस धाम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।